साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। ठीक है, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा पेपर छपा है दोस्तों। मैंने कहा था कि दोस्तों भूगोल में आपके नंबर पक्के हैं। जो मैंने करवाया दोस्तों, जितना यूट्यूब पर मैंने मैराथन क्लास लगाई, लाइव क्लास मैंने जो लगाई, साथ ही सीरीज जिन्होंने पढ़ी, हो गया अच्छे से दोस्तों। पूरे में से पूरा पेपर छप गया। मैंने पूरे पेपर को देखा अच्छे से और मैं फटाफट दोस्तों अभी लाइव आने वाला हूँ आपके सामने। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लाइव में, बाकी में जैसे इसको मैं बता देता हूँ। अभी भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के फटाफट देखिए। सेक्शन ए है दोस्तों, सेक्शन ए खंड ए। और खंड ए में देखो कितनी बार लाइव के अंदर न जाने कितनी बार मैंने दोहरा दिया इस प्रश्न को। कितनी बार दोहराया दोस्तों? कई बार दोहराया मैंने कि मानव भूगोल ए स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी? मैंने कई बार बताया था, आप सभी को दोस्तों पता होगा। देखो ये परिभाषा कैसी, रेड ब्लास्ट दे रखा सैंपल। मैंने कहा था एलेन से सैंपल की है, सैंपल की परिभाषा थी दोस्तों। कुमारी एलेन सैंपल की परिभाषा थी ए स्थिर पर। मैंने कहा था कि ये गत्यात्मकता पर इन्होंने जोर दिया था, गत्यात्मकता पर। ठीक है, गत्यात्मकता जो एलेन से सैंपल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा था। दूसरा प्रश्न पूछा था प्रवास का प्रमुख प्रतिकर्ष कारक। मैंने पूछा कि अपकर्ष और प्रतिकर्ष जरूर आएंगे प्रश्न। अपकर्ष और प्रतिकर्ष, प्रतिकर्ष का मतलब क्या होता है? किसी स्थान को छोड़कर चले जाना। जैसे बेहतर अवसर, अनुकूल जलवायु, स्थायित्व, बेरोजगारी। अब जहां पर बेरोजगारी होगी दोस्तों, आपको पता है, तो हम उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे ना। देखो बेहतर अवसर, अनुकूल जलवायु, स्थायित्व, ये तो क्या है? अपकर्ष हुए। और ये हो गया प्रतिकर्ष कारक। यहां पर पूछा क्या है कि प्रवास का कौन सा प्रतिकर्ष कारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, बेरोजगारी। बिल्कुल, जिन्होंने डी किया उनका राइट है दोस्तों। आगे देखिएगा आधे नंबर के अंदर ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? आखिर में भोजन संग्रह द्वितीय क्रिया ये है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन होता है या निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में होती है। देखो भूमध्य सागरीय कृषि आपको पता होगा, ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अंगूर की खेती करना, इसी का मैंने अच्छे से बताया था आप सभी को। ये हो गया दोस्तों, इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी के आंसर हो रहा है बिल्कुल, सभी ने राइट किया होगा मेरे हिसाब से। आगे देखो कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया में? तो विनिर्माण किया जाता है, आपको पता होगा। विनिर्माण आपका आते हैं द्वितीय क्रिया में, सबको पता है दोस्तों। द्वितीय क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे क्वेश्चन, बिल्कुल सभी इसका राइट आंसर। विश्व का सघनतम रेल तंत्र, ना जाने कितनी बार लाइव के अंदर मैंने गला फाड़, अभी मेरा गला दर्द कर रहा है दोस्तों, बार बार बोला मैंने कहा कि दोस्तों ये प्रश्न आएगा जरूर, छपेगा एग्जाम में। देखो विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है? तो आपको पता यूरोप में मिलता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा आगे प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। मैंने कहा था दोस्तों, या तो ये प्रश्न ही ये था, मैंने लाइव में अंदर ये लिया था मैंने कि भारत की पहली जनगणना सुबह भी करवाया था, शाम को भी करवाया था, आपको पता होगा दोस्तों। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। मैंने कहा था कि अगर संपूर्ण शब्द लग जाए तो फिर आपको 1881 करना है, लेकिन यहां पर संपूर्ण शब्द नहीं लगा तो हमने क्या किया? 1872 में किया था। बिल्कुल इसका ए राइट हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है, अच्छे से। उसी प्रकार से देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाड़ा पाना। मैंने कितनी बार बोला दोस्तों? कई बार बोला मैंने, पाड़ा पाना ढणी नगला। तब आपने कहा कि पाड़ा तो भैंस के बछड़े को भी होता है पाड़ा। हाँ तो तुम हाँ पाडो। देखिएगा पाड़ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये पल्ली बस्ती के, पल्ली बस्ती के। मैंने कहा था दोस्तों पल्ली बस्ती, पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, ये इसी के नाम थे दोस्तों, पल्ली बस्ती के। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने पूछा है कि रबी की फसल। अब रबी की फसल में देखो चावल, देखो चावल है, कपास है, बाजरा है, सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, अच्छे से मैंने कराया था, आप सभी को पता होगा दोस्तों। मैंने बोर्ड पर क्लास ली थी दोस्तों आपके लिए, मैराथन क्लास। मैंने कहा पेपर है जैसा जो मैंने पढ़े है दोस्तों वही छप गया एग्जाम में। तो मोदी जी से बात भी की थी, आपको पता होगा दोस्तों लाइव के अंदर। ठीक है, अच्छे से छप गया दोस्तों, सरसों हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित अनुरक्षित किया जाता है कहलाती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या करना था आपको? राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो आगे क्वेश्चन है कि समय के दो अंतराल, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बताई कि नहीं बताई? सबने बताया दोस्तों अच्छे से। देखो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। इसका सी राइट हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन, आगे देखो आगे है कि मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। शाम को बताया था मैंने क्वेश्चन, लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसी प्रकार से देखिएगा अगला क्वेश्चन, वृहत। देखो आगे क्या पूछा है कि वृहत झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है उत्तरी अमेरिका में, इसका ए राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा सब क्वेश्चन करवा रखे प्यारे मित्रों, टेंशन मत लो। भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है, तो ये 1911 से 21 हो जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा आगे देखो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब देखो परंपरागत कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोल, ये तो परंपरागत हो गए। अपरंपरागत में सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये सब आपके जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। उसी प्रकार से देखो भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा। पहला नहीं होगा, दूसरा करना दोस्तों, दूसरा। ठीक है, उसी प्रकार
प्रकार से देखिएगा सब क्वेश्चन करवा रखे दोस्तों, आपको पता होगा चमड़ा एवं लुगदी कागज वस्त्र रसायन उद्योग प्रमुख कौन सा प्रदूषण के कारक है, तो ये जल हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा था खालिस्तान को भरना है। अब देखो नवनिश्चयवाद पूछा है, नवनिश्चयवाद कितनी बार बताइए दोस्तों, नवनिश्चयवाद के संकलन में आपको पता ग्रिफिथ टेलर जो ग्रिफिथ टेलर साहब है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर ये नवनिश्चयवाद विचारधारा के समर्थक है, आपको अच्छे से बताया। भौतिक भूगोल खालिस्तान पर्यावरण का अध्ययन करना, प्रकृति का अध्ययन करना, ठीक है, प्रकृति पर्यावरण का अध्ययन करना दोस्तों, भौतिक भूगोल। उसी प्रकार से मानव भूगोल में मानव का अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल में प्रकृति पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जब लोग देखो ये भी शाम को मैंने करवाया था, शाम को इवनिंग में मैंने क्लास ली थी, लाइव क्लास। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वे स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान। ठीक है, गंतव्य स्थान कहलाता है जहां लोग गमन करते हैं, क्या कहलाता है, गंतव्य स्थान। और जहां से लोग जाते हैं वो क्या कहलाता है, उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, जहां से लोग चलते हैं वो तो उद्गम स्थान हो गया, जहां लोग गमन करते हैं वो गंतव्य स्थान हो गया। मैंने बताया था यहां पर आपको क्या करना था, गंतव्य करना था। क्या करना था दोस्तों, क्या करना था आप सभी को, गंतव्य करना था, गंतव्य। आगे देखो जनवरी 1995 से गेट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट रेट ऑफ टैरिफ को खालिस्तान में रूपांतरित, डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित किया, डब्ल्यूटीओ में, याद रखना। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता था। आपको पता है पाइपलाइन का, अच्छे से मैंने करवा रखा दोस्तों, अच्छे से सब क्वेश्चन। आगे देखो सन 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था। अब 2011 की भारत क्या पूछा, 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला, ये पश्चिमी बंगाल आपको करना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पहला बिहार था। उसी प्रकार से आगे देखो भारत में नगरों का अभ्युदय खालिस्तान काल से हुआ, मुगल काल से हुआ, यहां पर करना मुगल काल। आगे देखो खरीफ की फसल खालिस्तान मानसून के साथ, पश्चिमी खालिस्तान मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून करना था। इसमें क्या करना, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ये बोई जाती थी। उसी प्रकार से देखिएगा आपको पता है जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। धरातली और बोमजल का सर्वाधिक उपयोग देखो पंजाब हरियाणा राजस्थान आपको करना था। क्या करना था, देखो लाइव में करवा रहा है, सब क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। अब ऐसे मत करना भाई पेपर मेरा गलत हो गया, पंजाब हरियाणा राजस्थान आपको करना था। इसमें हेमेटाइट मैग्नेटाइट ऐसक है, किसके ऐसक है, लोहे ऐसक है, करवाए तो नहीं करवाए दोस्तों। लोहे ऐसे कितने प्रकार है आपको पता, 5 प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटराइट, 5 प्रकार लोहे से मैंने करवाए थे। तो देखो है जैसे अब आगे के पर्सन भी आगे करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं एक लाइव आऊंगा आपके सामने, टेंशन मत लो आप सभी। जनसंख्या प्रवास क्या है, सब द्विपार्श्विक व्यापार, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार, सब क्वेश्चन इजी है। अब मैं आपके सामने लाइव आने वाला हूं, ये प्रश्न हमने देख लिए। आप सभी ज्यादा संख्या में जुड़ना मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ सभी लाइक करके रखना दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।